हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 6 का साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमने पिछले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की, 3 प्रॉपर्टी। पहली क्या थी आपकी, अपीयरेंस, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था हार्डनेस, और क्या पढ़ा था साथ में, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूबना। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो वाटर में या तो फ्लोट होती है या सिंक होती है। मतलब अगर वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल वाला तो उसमें घुल जाएगा तो वो अलग आ गया, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन अगर वो इनसोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल है उस केस में या तो वो फ्लोट हो सकता है या फिर वो सिंक हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो इनसोल्यूबल है, इसमें जैसे लिखा है, ठीक है। आपका कमेंट मुझे अभी तक मिला नहीं कि आपको क्या चाहिए, लाइन बाय लाइन रीड करूं या फिर उसको वैसे ही कंटिन्यू करूं। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। आपने नोटिस किया होगा कि जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं, जो भी सॉलिड आपका डिज़ोल्व नहीं हुआ वाटर में, वो क्या हुआ है, वाटर से सेपरेट हो गया है बाहर, ठीक है। अब ये जो मटेरियल्स मिक्स नहीं हुए हैं उनका क्या होगा, या तो वो फ्लोट कर रहे होंगे सरफेस पे, जैसे कि आपका सॉडस्ट था, सरफेस पे दिख रहा था, या फिर ये वाला जो इससे जस्ट पहले लिक्विड के साथ हम लोग किए थे, जब ऑयल हम लोग डाले थे वाटर में, तो वो क्या था, सरफेस पे फ्लो हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जब आप सैंड मिक्स किए थे तो वो नीचे जाके सिंक हो गया था, है ना, नीचे जाके सिंक हो गया था। तो इसका जो है हम लोग एग्ज़ाम्पल अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, और उसके पास में तो पेड़ पत्ते लगे ही होते हैं, उसके आसपास जो भी पेड़ लगे होते हैं उसकी पत्तियाँ क्या होती है, जब उस तालाब में गिरती हैं तो वो उसके ऊपर तैरने लगती है, फ्लोट होती है ना, डूबती नहीं है पत्तियाँ उसमें। और वहीं आपका और क्या एग्जांपल देखें, जब हम हनी डालते हैं पानी में तो वो क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है ना। तो ये क्यों हो रहा है आपका, उसके पीछे का रीज़न आपका ये है कि जो चीज़ आपकी भारी है वो नीचे जाके बैठ जाएगी, और जो चीज़ आपका हल्का है वो ऊपर रहेगा। हल्का और भारी किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के ना। हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें या फिर वाटर में, हाँ वाटर में ही डिसॉल्व किए हम लोग, तो वाटर के रेस्पेक्ट में उसको हल्का या फिर भारी बोलेंगे। अगर वो पानी से हल्का है वो चीज़ तो ऊपर रहेगा, और अगर वो पानी से भारी है तो वो नीचे जाके जम जाएगा, ठीक है। ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका, वो जो है ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए, ये डायग्राम देख के आपको तीन चीज़ें यहाँ पे तीन तरह से आपको दिखाया है। मटेरियल्स जो हैं आपके वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपैक, अंडरलाइन भी कर देती हूँ, एक होता है ओपैक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तीन तरह का मटेरियल दिया है। ओपैक का मतलब वो सरफेस, जैसे ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। ओपैक मतलब ऐसा जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना, नहीं दिख रहा है ना, ये उधर है और यहाँ एकदम उसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो उसको बोलते हैं हम लोग ओपैक। फिर एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच का टुकड़ा पेंट कर देंगे अगर उसका एक सरफेस, जो कि आपका मिरर बन जाता है, आईना, तो हम लोग उससे शीशा जो बोलते हैं उससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वो कैसा हो गया आपका ओपैक। और वहीं अगर उसको हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो पूरी तरह से उससे आर पार दिखेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और वहीं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे हमको धुंधला दिखता है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं दिख रहा और ऐसा भी नहीं कि सब साफ दिख रहा है, उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे सब्सटेंसेस हम लोग को कलेक्ट करने हैं अपने आसपास से कुछ कुछ चीज़ें। जैसे हम लोग ग्लास कलेक्ट किए, ग्लास ले लिए, प्लास्टिक ले लिए, मेटल्स ले लिए, ये सारी चीज़ें। जो कंटेनर है आपके ज़्यादातर की वो ग्लास के बने हुए होते हैं, क्यों, ताकि उसके, जैसे किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ जो भी चीज़ स्टोर करके रखे होते हैं कंटेनर्स में, तो वो सारे कंटेनर आपके ग्लास या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये किस लिए होता है आपका, ताकि जब कोई सामान लेने आए तो उसको पहले ही दिख जाए ना कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है आपका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और वहीं पे जब आप कुछ हाइड करके रखना हो, जैसे कोई एक्सपेंसिव होती है बोल सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, तो आप किसी ज्वेलर के शॉप में जाएंगे तो उनको वो शोकेस में तो होता ही है, लेकिन ऐसे अलग से भी बॉक्सेस में रखे हुए होते हैं, तो उनको कैसे स्टोर करते हैं, किसी ओपैक ऑब्जेक्ट में करके, ठीक है। आपके ओपैक का और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है जिससे हम देख नहीं सकते, ऐसी ओपैक चीज़ें आपकी क्या क्या है, जैसे कि वुडन बॉक्स, लकड़ी का कोई बॉक्स है,
वुडन बॉक्स आपका कोई लकड़ी का बॉक्स हो गया, और क्या हो सकता है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से भी नहीं दिखेगा, मेटल का कोई कंटेनर, इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये सब ओपैक मटेरियल है, इसके आर पर आपको नहीं दिखेगा। तो मटेरियल के ट्रांसपेरेंसी जो है हम लोग पढ़ रहे थे, जो इसमें टॉपिक ट्रांसपेरेंसी, उसके बेसिस पे क्या है, 3 टाइप के हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको उठाना है, और जहाँ पे भी आपका बल्ब होगा ना, उसको पेपर आपके आंखों के सामने, आप पेपर को रख करके देखेंगे कि आपको बल्ब दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसको नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप हम लोग ऑयल डाल देंगे उस पेपर में, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, नाउ पुट, एक सेकेंड, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल, स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब हमको 2-3 ड्रॉप ऑयल लेना है और उसको उस पेपर के ऊपर क्या करना है, स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद दोबारा हमको देखना है उसी बल्ब को। अब जो आपका है, अब जो आप देख पा रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, उसको भी नोट करना है, ठीक है। तो पहले जब आप नॉर्मल पेपर से देखें तो आपको बल्ब नहीं दिखेगा, लेकिन अब जब आप उसमें ऑयल लगा दिए तो आपका पेपर कैसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, कुछ हद तक आपको उससे लाइट दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका ओपैक, जिससे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरा पूरा दिख रहा है, और ट्रांसलूसेंट, जिससे दोनों में से बीच का है, कुछ दिख तो रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़, आपने लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा, नहीं किए हैं अगर तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ईजी, सिंपल सा, और बहुत अच्छा है, मतलब एक्साइटिंग है। अगर नहीं किया होगा तो एक्साइटिंग लगेगा। पहेली suggests covering the glass of a torch with your palm in a dark place. Switch on the torch and observe other side of the palm. क्या करना है कि आपको एक टॉर्च लेना है और उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, और किसी अंधेरी जगह पे, मतलब डार्क प्लेस में जा कर के आपको वो टॉर्च क्या है, स्विच ऑन करना है। नाउ अब होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है आपका, वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपैक। अब आपको बताना है कि आपका जो हैंड है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपैक है। आप बताएंगे, इसको कमेंट में बताइएगा क्या ऑब्जर्वेशन आया आपके अकॉर्डिंग, क्या है वो। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर or other liquid. They may float, sink in water, may be transparent, opaque, translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities, differences in their properties. यानी कि अब हमने पूरा चैप्टर जब कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, तो उससे हमने क्या क्या देखा है, मटेरियल्स आपके अपीयरेंस में अलग हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं या डल हो सकते हैं, और उसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वो वाटर में या तो डिज़ोल्व हो सकते हैं या नहीं होंगे। अगर वो सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में तो ठीक है, अगर सॉल्यूबल नहीं हुए तो वो फ्लोट हो सकते हैं या सिंक हो सकते हैं। साथ ही साथ में वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपैक हो सकते हैं, या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने उसकी पढ़ ली है, और इस प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी, इनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहला आपके एवरीडे लाइफ में जो हम लोग ग्रुप देखते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और भी तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब आप मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप का मतलब यही था कि हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं उनको हम लोग कैसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, और उनको ग्रुप में बांटने के लिए हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब जो कीवर्ड्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो क्या क्या है। एक हमने वर्ड पढ़ा है हार्ड। हार्ड मतलब पता है ना, प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या होता है, ठोस नहीं, ठोस तो सॉलिड होता है, हार्ड क्या होता है, कड़क, है ना, बोल सकते हैं। इनसॉल्यूबल मतलब जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ। लस्टर मतलब शाइन। मटेरियल मतलब चीज़ें आपका। मेटल मतलब, मेटल्स पता है ना। ओपैक मतलब जिसमें से आप बाहर की चीज़ नहीं देख सकते, है ना। रफ़ मतलब जैसे एक स्मूथ होता है प्लेन वाला, तो वैसे ही रफ़ आपका। सॉल्यूबल मतलब जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या था, जिससे कि चीज़ें धुंधली दिखती हैं। और ट्रांसपेरेंट जिससे सब क्लियर दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं समरी, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। यानी कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल से बने हुए हैं।
A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible for that object could be made of single material or of many different types of materials. यानी कि जो मटेरियल दिया हुआ है उसको बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, है ना. किसी मटेरियल से हम लोग बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर आपका एक ऑब्जेक्ट बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल से मिल करके बना हुआ हो सकता है. ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया. अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, सब मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट. मतलब कुछ मटेरियल आपके दिखने में शाइनी होते हैं और कुछ नहीं. सम आर रफ, सम आर स्मूथ. और क्या है, साथ ही साथ में कुछ मटेरियल जो है रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं. एंड सिमिलरली सम मेटल्स आर हार्ड वेयर एज सम मेटल्स आर सम अदर आर सॉफ्ट. यानी कि साथ ही साथ आपका कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं. फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सम आर इनसोल्यूबल. यानी कुछ आपके वाटर में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती है. सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड मेटल इज ओपैक. सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट. यानी कि कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट. कुछ जैसे कि आपका वुड, वो कैसा होता है, ओपैक. और वहीं कुछ मटेरियल्स आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं, जैसे कि हमने पेपर में 2-3 ड्रॉप ऑयल डाला था तो वो ट्रांसलूसेंट हो गया था. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. यानी कि मटेरियल्स को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें वो लोग कैसे एक जैसे हैं या एक दूसरे से अलग हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका ग्रुप बना सकते हैं. और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. चीज़ों को हम लोग ग्रुप में क्यों बनाते हैं, ताकि हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में आसानी हो. ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल आपके 7 क्वेश्चंस हैं. तो ये सारे सॉल्यूशन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.